Namaste to all, dear students and warriors. It's exam time. So let us discuss one of the important question. This may be asked because this is a new section introduced by the Finance Act 2020, which is applicable for our current assessment year 2021. Okay, new tax regime. These are the taxes, new tax rates which are applicable if you opt for, if you take the option of lower tax rates, okay, or alternative tax regime or new tax regime we call. In the previous video we have discussed related provisions of that, but there are certain conditions to be fulfilled to get these income tax rate, lower rate of tax. Those conditions we are going to discuss in this video. So without wasting further more time, let us have the related provisions which are applicable for this section. So here, deductions not available under the following sections. If you are if you are opting for 115 BSc, new tax rates or lower rate of tax, okay, then these are the deductions and exemptions which are not allowed. In case of salary head, leave travel concession will be there, okay, that section 10(5) it is, that is not allowed. And 10(13)(a) हाउस रेंटल अलावेंस, आपको मालूम है अपन मेट्रो नॉन मेट्रो करके देते हैं, मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो वाला एग्जेम्पशन 50%, 40% ऑफ salary if rent paid minus 10% of salary or actual HRA, whichever is lower will be allowed as exemption. वो वाला exemption आपको नहीं मिलेगा if you go for 115 BSc. And special allowance exemption for the prescribed allowances. few prescribed allowances के लिए special allowances है, वो special allowances जो भी है वो भी नहीं मिलेंगे. okay, allowances to MLA MPs, that is also not allowed. okay, and leave travel, house rental, special allowances, that is special allowance includes with limit and अमाउंट स्पेंट वाले, वो वाले नहीं मिलते. MP MLAs के लिए अलावेंसेस जो मिलने वाले वो भी नहीं मिलते. एंड सेक्शन 1032 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड इनकम अप टू 1500 रुपीज इज अलाउड एज एग्जेम्पशन. 57 का इनकम फ्रॉम हाउस अदर सोर्स में वो वाला भी नहीं मिलेगा. एंड सेक्शन 10A में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए फर्स्ट टू 5 ईयर्स में 100% ऑफ, ओके, टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर जो भी है वो आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट जो भी है वो एग्जेम्प्ट होता. 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का. एंड 5 to 10 ईयर्स 50%, ऐसे वाला एग्जेम्पशन है ना 10AA में, वो वाला भी नहीं मिलेगा. एंड सैलरी हेड में डिडक्शंस है 16 में. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज आर ग्रॉस सैलरी whichever is lower will be allowed as deduction under section 10(1)(a), ये वाला नहीं मिलेगा. एंड डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलावेंस, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को वो वाला 5,000 वाला पर एनम वाला वो वाला भी नहीं मिलेगा. అది కూడా రాదమ్మా డిడక్షన్స్లో. అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ డిడక్షన్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ सैलरी हेड 16 में डिडक्शंस. दिस डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स पेड, ओके, इज ऑल्सो नॉट अलाउड एज डिडक्शन. 24B में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला भी आ गया यहाँ पे सैलरी के बाद। ओके, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24B का सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला याद है। फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी व्हाट इज दी 24B सेज, रिपेयर्स रेनोवेशन त्रिबुल आर वाला, त्रिबुल आर के लिए 30,000 रुपीज, परचेज और कंस्ट्रक्शन है तो बिफोर 1/4/1999 लिए तो 30,000 इंटरेस्ट अमाउंट। अगर आफ्टर 1/4/1999 वाला है, ओके, आफ्टर ऑन और आफ्टर 1/4/99 है तो 2 लाख रुपीज़ का ये जो डिडक्शन मिलता 24B में फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी नॉट लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए ये डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप लोअर रेट ऑफ टैक्स पे जा रहे तो। सो दिस सेक्शन हैज़ मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन ईच हेड। अगर ये वाला आप कंसिडर कर रहे तो वो पूरे डिडक्शंस नहीं देते हुए कंप्यूट करना इनकम कैलकुलेट करते वक्त, टैक्स कैलकुलेट करते वक्त। ओके, एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी वाला डिडक्शन टैक्स पॉइंट डिडक्शन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज लाइक लेट आउट एंड डीमोल लेट आउट में मिलेगा। ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए इंटरेस्ट जो डिडक्शन 24B में ओनली वो एक ही रहता, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में GAV NAV म्यूनसिपल टैक्सेस नील हो जाएंगे। एंड अब ये हाउस प्रॉपर्टी का हो गया, तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना पबजी वाला PGBP में एडिशनल डिप्रिसिएशन, नॉर्मल डिप्रिसिएशन मिलेगा जो 32 सेक्शन में है, लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन न्यू प्लांट एंड मशीनरी है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के लिए, नॉट ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए जो मिलता था वो नहीं मिलेगा। 32AD में इन्वेस्टमेंट अलावेंस नहीं मिलेगा। एंड 33AB टी कॉफी रबी डेवलपमेंट अलावेंस जो है वो नहीं मिलेगा। एंड 33ABA साइट रिस्टोरेशन फंड जो मिल रहा वो नहीं मिलेगा। एंड 35 एंड 35 में जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए जो कंट्रीब्यूट कर रहे वो वाला नहीं मिलेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए 35AD में डिडक्शंस मिलते हैं, दोज डिडक्शंस आल्सो PGBP से रिलेटेड। ऑल दीज बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते वक्त ये आप डिडक्शंस देते हैं, ये डिडक्शंस नहीं दे सकते इफ़ यू आर गोइंग फॉर लोअर रेट ऑफ टैक्स 115 BAC में। ओके, होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। तो एक थियरी क्वेश्चन आएगा 115 BAC के कंडीशंस क्या है, बिकॉज दिस इज न्यू टॉपिक, देर में भी चांस अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर से उठा के क्वेश्चंस दे रहे तो आपके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10 वाले, ये नॉर्मली रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाले ही पूछते हैं। ओके, नहीं सिलेबस के हिसाब से जो फाइनेंस एक्ट चेंज हुआ उसके हिसाब से कर रहे तो उन्हों तब ये नया क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये वाला याद रखो थोड़ा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए 35CCC में डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, मैंने बोला ये ऑलरेडी क्लास में, क्या 1/3 ऑफ पेंशन, सॉरी 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड आर 15,000, 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड, फैमिली पेंशन और विडो पेंशन बोलते हैं, रिसीव्ड 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड आर ₹15,000 और ₹15,000 वाला, यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा जल्दी, 15,000 whichever is less is
अलाउड एज डिडक्शन 57 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है, ये वो वाला भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. दैट डिडक्शन आल्सो नॉट अलाउड. आ डिडक्शन కూడా ఇయ్యరమ్మా. అండ్ చాప్టర్ 6A డిడక్షన్స్ పెద్దది ఇదే అనమాట. మనం 80C నుంచి 80C to 80U डिडक्शंस आर देर, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है. ओनली ये प्रोविज़न है, इसमें बता रहे क्योंकि आपको आधा इनकम टैक्स पढ़ा रहे. डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A. ओके, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम 80 CCD एक्सेप्ट ये वाला मिलेंगे. ओके, न्यू पेंशन स्कीम का और 80 JJA का एंड 80 LA, ये 3 अवेलेबल है. दीज 3 आर अवेलेबल, बट 80C to 80U whatever deductions are there, those all are not allowed, not allowed, not allowed. इसके बगैर ही टोटल इनकम कैलकुलेट करना. आपको 80C में मैक्सिमम 1,50,000 डिडक्शन मिलता, वो वाला नहीं मिलेगा. अब सैलरी के क्वेश्चंस में कभी कभी दे देते हैं. नेक्स्ट, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड. क्या कंडीशंस है? ये सब डिडक्शंस छोड़ने के बाद भी कुछ कंडीशंस बोल रहे हैं. द ऑप्शन टू पे टैक्स एट लोअर रेट shall be availed only if total income of assessee is computed with claiming exemptions or deductions. Without claiming exemptions and deductions. exemptions deductions सब छोड़ के आप आ रहे तो इधर आना और आपको ऑप्शन वाला लोअर रेट वाला टैक्स मिलेगा. टोटल इनकम ऑफ assessee is calculated after claiming depreciation under section 32. जो नॉर्मल डिप्रिसिएशन है वो मिलेगा, लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलेगा. फर्दर, लॉस फ्रॉम द हेड हाउस प्रॉपर्टी कांट बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स ऑफ इनकम. मोर ओवर सच लॉस एंड डिप्रिसिएशन विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. ये और एक बात बोल रहे, देखो, अगर डिप्रिसिएशन लॉस है यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स. डिप्रिसिएशन के वजह से आपको लॉस आया तो वो लॉस आप इस साल में नहीं, बाद में कभी भी डिप्रिसिएशन लॉस सेट ऑफ कर सकते. एंड हाउस प्रॉपर्टी लॉस यू कैन नॉट सेट ऑफ एज वेल एज, अगर आपका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है उधर लॉस आ रहा तो वो लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते. ओके, ये बात बोल रहे, भयानक बातें. टैक्स प्लानिंग नहीं करने दे रहे, बस लोअर रेट ऑफ टैक्स पे करने के लिए. इन केस ऑफ असेसी हैज़ बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, दिस ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड. अगर कोई असेसी है, उनको अपने पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम. देखो, अगर असेसी के पास बिजनेस इनकम भी है अपने टोटल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, तब की बात हो रही. इन दैट केस ఒకవేళ ఆయనకి బిజినెస్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ఇన్కమ్ ఉంటే, దెన్ ఆప్షన్ షెల్ బి ఎక్సర్సైజ్డ్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ ది డ్యూ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ది రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. బిఫోర్ ఫైలింగ్ ది రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఓన్లీ యూ షుడ్ exercise the option. Once assessee has exercised the option for any previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any of the subsequent previous years. wow, wonderful. क्या बोल रहे, देखो थोड़ा और नज़दीक कर दिया. Once he has exercised the option in the previous year, it cannot be subsequently withdrawn for the same or any of the previous year. एक बार यहाँ पे 115 BAC में आ गए, कौन? अगर बिजनेस इनकम वाले, दूसरे नहीं. आपका ओनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, बिजनेस वाला इनकम नहीं है, तो यू कैन चेक एवरी ईयर. यू कैन, इफ़ यू वांट टू पे टैक्स एज पर ओल्ड रेट, जहाँ पे कम वाला है वो ले लो आप ऑप्शन. नेक्स्ट ईयर आपको न्यू टैक्स सिस्टम में कम टैक्स आ रहा तो न्यू टैक्स सिस्टम ऑप्ट कर सकते. फिर
उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आपका ओल्ड रेट से आपका टैक्स अच्छा है तो ओल्ड रेट पे जा सकते। कब? अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है तो। इफ़ यू आर हैविंग बिजनेस इनकम, वंस यू कम फॉर 115 BAC, फिर वापस जाना नहीं। ओके, अगेन यू shall not take the withdraw the option. Option once exercised for any previous can be withdrawn only once in the subsequent previous year other than the previous year in which it is exercised. अगर आप 2020-21 में ऑप्शन ले लिए, इस साल आप फिर से इसे विथड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आप 2022-23 में गए, तब आपको लग रहा कि मुझे विथड्रॉ करना है, तो उस साल के लिए एक बार विथड्रॉ कर सकते। ओनली वंस यू कैन विथड्रॉ इन द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर्स, उसके बाद करंट ईयर में नहीं। एंड देयर आफ्टर ही शैल नेवर एलिजिबल फॉर एक्सरसाइज द ऑप्शन अगेन। हाँ, वंस यू हैव विथड्रॉन, अगेन ऑप्शन के लिए मुझे फिर ऑप्शन चाहिए बोले तो नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीज टू हैव बिजनेस इनकम। अब फिर ऑप्शन में आ सकते अगर आपके पास वो बिजनेस इनकम जो है वो बिजनेस इनकम ही नहीं रहा, तो तब आप आ सकते। एनी असेसी ऑप्टिंग फॉर दिस स्कीम हैज़ केप्ट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है। ओके, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स के प्रोविजंस जो है ना, इनको अप्लाई नहीं होते। फर्दर प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड शेल नॉट बी अप्लाई टू। आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के भी लास्ट ईयर के लॉसेस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ करने का स्कीम, वो भी आपको नहीं है। स्कीम ऑफ इनकम टैक्स, ओके, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में भी विद द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे आपको एक टेबल दिए गए, ये टेबल देखे तो आपको क्या मिलेगा, आप आसान से कर सकते। टैक्स लायबिलिटी बोल रहे, ये टेबल मैंने क्लास में ऑलरेडी समझा दिए, अभी के लिए छोड़ दो। यहाँ तक जो कंडीशंस वाला तक है, यहाँ तक अपना आंसर खत्म होता बस। सो दिस माइट कम, I am not saying this only will come, there is a chance, and most of the students may not aware of this at all, so that is why I am making the video and sending it. सीखते रहो, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचा दो, उनके भी मार्क्स बढ़ा दो, याद रखेंगे आपको। राइट, बाय, जय हिंद।